सबका दिल तोड़ गए, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। समझा करके भगवान ने कहा मैं आज जाता हूँ, कल मेला देख करके कल शाम को स्वा अथवा परस्वा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा तो परसों निश्चित रूप से आ जाऊंगा। भगवान रथ में विद्यमान होकर के अक्रूर जी के साथ पहुंच गए मथुरा। नंद बाबा से बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा होए तो भी नेक समय थोड़ा बचा है, मैं जा करके कछो आज देख लूं मथुरा को मेला और कछो काल देख करके बस अपने घर चलो चलेंगे। नंद बाबा ने कहा चौरेदारी कही है, अपना वृंदावन ना है कि जहाँ पे आवे मुंह उठा करके दौड़ चले। अरे ये तो मथुरा है और तेरो का भरोसा तू जाकर के किससे लड़ाई कर बैठे। बलराम जी ने कहा बाबा बाबा हमको आज्ञा दे दो, हम पक्को समझदार हैं और हमें आपको मेला दिखा करके वापस शाम तक आ जाएंगे। हाँ बलराम तू कहता है तो तुम पे विश्वास है, या पे हमको ने को विश्वास नहीं है। ये कब किससे झगड़ा कर बैठे। भगवान दर्शन करने के लिए गए। मिथिला की और मथुरा की कहानी टू कॉपी लगती है, एकदम एक जैसा। मिथिला में जब भगवान गए थे जो सब कहते थे कि देखो कितना सुंदर है, लक्ष्मण जी ताकना भी चाहते थे कि कौन प्रशंसा करता है, भगवान हाथ पकड़े सीधे चलो। और आज भगवान इधर जैसे जा रहे हैं पूरे मथुरा में हल्ला हो गया। अरे वो पूतना मारने वालों लाला 6 दिन का जो मार दिया था पूतना को आयो है। एक ने कहा अरे वो 6 दिन की बात छोड़ो, 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस को पर्वत एक उंगलियां पे उठा लिया था, वो बालक आया है। अब तो पूरे मथुरा में जय जयकार हुई। जितनी झरोखे से झांक रही थी मथुरा की नारियां सबके अरे सखी दौड़ करके देखो कारो कारो मुंडी वालों आयो है। और जैसे ये सुनते भगवान की कारा कारा कह रही है, भगवान तिरछे उसको देखते सोई वो पागल है जाती है। अरे सखी मुंह पे देख वो हमको देख रहा है। इस प्रकार से भगवान की बहुत जय जयकार हो रही थी। एक ग्वाला आया, बड़े कारे कान्हा अरे तेरी तो यहाँ पे बड़ी जय जयकार है रही है। भगवान ने कहा तुमको पता नहीं यहाँ के जो मामा कंस है ना ये खास मामा हमारे लगेंगे। अच्छा सत्य में? बोले हाँ। बोले चौरेदारी के? तब तो इन्हें हमको बताया ना कि हमारे मामा को घर है। अरे तो हम भी पक्के ब्रजवासी बन करके बगलबंदी पहन करके पगड़ी बांध करके मोचन माहित लगाए करके आते ना पक्को ब्रजवासी बन करके। अब यह वस्त्र में तुम्हारे मामा के यहाँ पे भिखमंगा नहीं लगेंगे हम। भगवान ने कहा भैया नाराज काहे को हो रहे हो, अरे अपने मामा को घर है यहाँ पे, चलो आगे चलते हैं। भगवान आगे बढ़े तब तक क्या देखा कि कंस का एक सेवक था धोबी आ रहा था। भगवान धोबी घाट पे पहुंचे, बोले मामा राम राम। और मोच पे ताव देता, बोले भैया तुमने हमको मामा कैसे कहा। भगवान ने कहा कि तुमको पता नहीं यहाँ के जो महाराज कंस है ना वो हमारे खास मामा लगेंगे। या नाते मामा के गांव में सब मामा, वह नाते आपो है गए। ओ भांजे हो, हमको पता है तुम्हारे मामा ने तुमको यहाँ पे किस लिए बुलाया। भगवान ने कहा जब आपको पता ही है किस लिए बुलाया है तो लाओ हमारे ब्रजवासियों को नेक 2-4 वस्त्र दे दो। वो तो भगवान को गालियां देने लगा। ईदृशाने व वासांसी नित्यम गिरि बने चला। अरे जंगली सुअर, जंगल में रहने वाला, गौचारण करने वाला, तू राजा महाराजा का कपड़ा पहनेगा। अरे राम राम बलराम जी के रहते और भगवान को कोई ऐसा कहे और भगवान सीधे सुन ले। भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ का
प्रयोग किया और उसका सर कर करके नीचे धड़ाम से गिर गया। रजगस्य करा केना सिरा कायद पायता। अब जितने कपड़े थे भगवान ने कहा भैया सब अपने अपने योग्य पहन लो। अब भैया राजा महाराज के कपड़े यो मुष्टंडे वहां के मोटे मोटे लोग थे और ब्रजवासी सब दुबले दुबले थे हमारे आचार्य जी की तरह। अब वो कपड़े को पहने तो लगे जैसे हैंगर पर टांग दिए हुए। जा रहे थे बोले कन्हैया या कपड़े में भैया आनंद नहीं आयो, लगता है कि हम सफाई करने में भर्ती हो गए। इधर सब देखते हैं बोले वाह मथुरा में सफाई कर्मी की कमी थी, सफाई करने वाले आए। पूरे रास्ते को साफ करते जा रहे थे। तब तक एक दर्जी था, वो दूरी हाथ जोड़ करके कहा जय हो प्रभु, ये क्या वेश बना रखा है? अरे आप हमको आज्ञा दीजिए, अभी इसको हम काट काट करके अभी सेटिंग से फिट कर देता हूँ। भगवान ने कहा भैया तेरे मुख में घी शक्कर, तो जल्दी से नेक इसको ठीक कर। भगवान ने वहां पे जाकर के सभी ब्रजवासियों को कपड़े दिए, सब काट काट करके ब्रजवासियों के योग्य बनाया। आप सब पहन करके खूब प्रसन्न हुए। कन्हैया अब यह वस्त्र में तो हम ही महाराज लगेंगे। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई ब्रजवासी प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। बोले परंतु कन्हैया एक बात कहूं, या वस्त्रन में आनंद ना आयो क्या? बोले गले में जब तक माला ना रहे ना तब तक अच्छा नहीं लगता। और ब्रजवासी को माला बहुत प्रेम है माला से। तो एक सुदामा नाम का माली था, उसके द्वार पे जा करके सब माला पहन लिए। भगवान ने उसको अभय वरदान दिया, दर्जी को आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद दिया सुदामा माली को। बोले कान्हा माला तो मिल गया भैया, परंतु जब तक ब्रजवासियन के माथे पर थापक अथवा चंदन ना लगे तब तक आनंद ना हो। थापक अथवा मतलब पूरे मास्तिक पे चंदन को लगा लिया जाए, यहाँ तक गल छप्पा संप्रदाय में पूरे मुख में लगाया जाता है। और वैसे तो जितना हम लगाए हैं ऐसे सब लगाते हैं, और इससे भी मोटा लगाते हैं। लेकिन जब तक चंदन ना हो तब तक आनंद ना हो। तब तक क्या देखा कि एक 3 जगह से कुबरी जा रही थी चंदन लेकर के। भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी। अरे वो तो जीवन में पहली बार सुंदरी नाम का शब्द सुना। कहो महाराज आपने हमको बुलाया? बोले हाँ। तुम कौन हो? बोले महाराज दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रणाम्ना व्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोज पतेरति प्रियं बिना इवाम कोन्य समस्त दर्हति। महाराज मैं तो शैलेंद्री हूँ, मेरा नाम है कुबड़ी। मेरा चंदन इस पूरे मथुरा में मशहूर है और मदभावितम भोजपते अति प्रियम, भोजराज कंस को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए मैं पूरे मथुरा में चंदन देने का कार्य करती हूँ। भगवान ने कहा नेक हम ब्रजवासियन को ये चंदन मिल जाएगा? बोले क्यों नहीं महाराज, आज्ञा हो तो हम ही लगाए दे। भगवान ने कहा जो ही राम जो आपकी इच्छा। अब सबको चंदन लेती है लगाती है, सबके लगाया। परंतु जब ब्रजवासियन के पूरे माथे में चंदन लगता है तब उनको आनंद आता है। तो एक टीका लग जाए तो कहाँ से आनंद आएगा? अब वो लगाते गए पीछे से सब चुप्पे से ऐसे निकालते और ऐसे और सब लगा लिए। तो बोले भैया एक काना एक बात कहूँ? हाँ हाँ। बोले तेरी तो परफेक्ट जोड़ी बन गई। क्यों? बोले तू 3 जगह से टेढ़ा और ये 3 जगह से टेढ़ी, इसलिए तो एकदम 36 गुण से बैठ रहा है। लेकिन एक बात कहूं कान्हा, ये यदि दरबार में जाती सबको चंदन लेप करती तो
इसको बहुत से वस्त्र आभूषण मिलते, हमने इसको क्या दिया? भगवान ने कहा हमने इसको वो दूंगा जो जीवन में किसी ने नहीं दिया होगा। भगवान जैसे आगे बढ़े तैसे बलराम भैया ने कहा काना ये वृंदावन है, जिसके साथ मन हो आज आंख बिचोली खेलने लगो। बोले भैया नेक अपनो मोहरो थोड़ो पीछे करो। बलराम जी जैसे पीछे किए, भगवान उसके पैर के अंगूठे पे अपना अंगूठा रख करके उसके त्रुटि पर अंगूठा लगा करके और छीट दिया, और एक ही झीटे में 3 जगह से कुबरी वो मुकुंद दर्शना सत्यो बभुआ प्रमदोत्तमा। कन्हैया ने एक झटके में तीनों जगह से उसको कुबरी का गायब करके एक सुंदर उसको स्त्री बना दिया। उसने प्रणय निवेदन किया, प्रभु हमारे घर चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं जाएंगे, मामा कंस से मिलने हुआ तब आऊंगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान पहुंच गए जहां पर एक बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े पहलवान योद्धा उसको तोड़ उठाने के लिए आते थे, उठा नहीं पाते थे। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम